रेडियो सिटी 91.1 पर आज मेरे साथ एक स्पेशलिस्ट हैं. Why? Because every one of us, whether it's in the metro or on the roads, everybody is only discussing about the 3 girls cases that happened yesterday. कोई कह रहा है कि पेरेंटिंग गलत है, कोई कह रहा है मोबाइल्स गलत है, कोई कह रहा है वीडियो गेम्स गलत है, कोई कह रहा है सभी कुछ गलत है. मुझे समझ ही नहीं आ रहा. तो लेट्स गो टू एन एक्सपर्ट एंड आस्क देम. सो वेलकम टू द शो. वुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? मेरा नाम डॉक्टर इमरान नूरानी है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल में एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ माइंड मैरो जो एक मेंटल हेल्थ और चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. सर कल से हम सबके सब उन 3 लड़कियों वाला केस सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं. एवरीबडी इज़ वेरी वरीड अबाउट इट, पर किसी को समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली करना क्या है. बंद कर दें वीडियो गेम्स, बच्चों से कोरियन इन्फ्लुएंसेस हटा दें, फ़ोन हटा दें, क्या करें? एवरीबडी इज़ अ लिटिल लॉस्ट. देखिए एडोलसेंट जो होते हैं हम नंबर ऑफ आवर्स मोबाइल पे कितना बच्चा स्पेंड कर रहा है उससे बेटर हम ये देखें कि वो वहाँ पे क्यों जा रहा है. पेरेंट के साथ जो डिस्कनेक्ट होता है अर्ली चाइल्डहुड में या फिर एडोलसेंस में, यही रीजंस होते हैं कि बच्चों को जो ये हार्म है जो कि नंबर ऑफ आवर्स वो स्पेंड करते हैं मोबाइल पे या फिर कोरियन ड्रामाज देखते हैं उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा वहाँ से प्रेज मिलता है जो कि हमें एक्चुअली अपने पेरेंट्स से चाहिए था. और अचानक से आप मोबाइल बंद कर दोगे तो डेफिनेटली विड्रॉल होएगा. कि एंटरटेनमेंट प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप गेम खेलो, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक तभी बनता है जब इसकी वजह से कुछ कंपल्सिव बिहेवियर्स होते हैं. आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो और जो एंटरटेनमेंट है वो हार्म में तब्दील हो जाता है. तो पेरेंटल जो डिस्कनेक्ट इज द मेजर रीजन जो पेरेंटिंग आपसे एक बात पूछूं ऑनेस्टली, मैंने ये इतने सवाल टॉपिक्स करे हैं, पेरेंटल डिस्कनेक्ट, हाउ यू आर डीलिंग विद द चिल्ड्रन. मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ. पहली बात, एवरीबडी, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग दीज डेज. और दूसरी चीज सर, क्या पेरेंट्स इंडिया में इतने इक्विप्ड हैं कि वो बच्चों से बात करें? Practically it is a little difficult. हाँ, because we've not grown up with parents who had intimate relationships with us. गिरी, this is actually a mindset, okay? जैसे आपने अभी बोला, हमें जैसे पाला पोसा गया, हमें वैसे ही लगता है बच्चों को पालना पोसना है. अभी जो जनरेशन है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है. पहली बात तो ये है, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, अगर आप किसी बच्चे को एक दिन में 15 मिनट्स 15 मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, उसके साथ बैठ के उसके साथ पूछो, उससे बात करो 15 मिनट डेली. रिसर्च कहता है कि अगर आपने बच्चों के साथ इस तरीके से कनेक्ट किया, उनकी बात सुनी बिना जजमेंट के, बिना लेबलिंग के, बिना उनको धुतकारे हुए कि नहीं तुमने गलत किया या ऐसा किया, तो आपका ऑटोमेटिक कनेक्शन और बॉन्ड बन जाएगा. 0 से लेकर 6 साल की उम्र में जिन पेरेंट्स ने बच्चों के साथ ऐसे कनेक्ट किया, वो बच्चे एडोलेसेंस में खुद ही आते हैं उनके साथ बात करने के लिए, बिकॉज दे आर अ सपोर्ट सिस्टम. सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, आप जब स्ट्रेसफुल होते हो ना, उस टाइम पे आप क्या करते हो बच्चों के सामने, आप उनको कैसे सिखाते हो, रोल मॉडल कैसे बनते हो आप. कभी कभी एक मौका जब होता है आपके पास एज ए पेरेंट बच्चों को ये दिखाने का कि एवरीथिंग इज मैनेजेबल, इट माइट टेक टाइम, ओके, देयर इज नथिंग, फियरलेसनेस जिसको हम बोलते हैं, और फिर रिफ्यूज सीख करना इमोशनली. अगर ये 2 चीजें पेरेंट्स ने बच्चों को सिखा दी खुद करके और फिर उनके साथ कनेक्ट करके, तो मोस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी टेकन केयर ऑफ. You know, I love this last point that he made, that if you talk to your kids about how you are handling failure or about how you are handling a stressful situation and they see you and they are a part of it, तो कहीं ना कहीं जब उनको प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो भी आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे. अगर आप अपने बच्चों को बता रहे हो मुझे ऑफिस में ना इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तुझे क्या लगता है, बच्चा भी आपको आके बताएगा. This whole thing about treating kids as friends is essential. Thank you, Dr. Noorani. I've loved this conversation with you. It's the truth. 15 minutes in a day is not so time consuming. अब सबके पास है. And second, बच्चों को ना friends treat करो. Stop treating them as oh little, मैं इनके ऊपर रॉब चला सकता हूँ. अब आप रॉब नहीं चला सकते हो बच्चों के ऊपर. वो पहले भी गलत था, आज भी गलत है. Yes? Radio City 91.1. गुड मॉर्निंग. 9:55 बाय द स्टूडियो क्लॉक. भाई साहब, पेरेंटिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स. यू नो, आई वाज आस्किंग डॉक्टर नूरानी कितने इंडियंस इक्विप्ड हैं पेरेंटिंग के लिए. ही सेड वेरी लिटिल %. यहाँ तो सभी बच्चे पैदा कर रहे हैं.